सबसे बड़ा सवाल ये है कि चंद्रमा को सीधे चंद्रमा पर भेज सकते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर इतना घुमाने की ज़रूरत क्या है। जब नासा 4 दिन में अपना चंद्रयान चंद्रमा तक पहुंचा देता है तो भारत को 42 दिन क्यों लग रहे हैं। इन सवालों के जवाब में दो चीज़ें प्रमुख है, पहला फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और दूसरा लागत यानी पैसा। चांद सामने दिखता है, वैसे धरती से उसकी दूरी 3.83 लाख किलोमीटर है। किसी भी अंतरिक्ष यान को सीधे किसी ग्रह पर क्यों नहीं भेजा जाता, क्यों उसे धरती के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। नासा अपने यान को चंद्रमा पर 4 दिन से हफ्ता भर के अंदर पहुंचा देता है। इसरो ऐसा क्यों नहीं करता, क्योंकि इसरो 4 दिन की बजाय 40 से 42 दिन लेता है। क्या इसके पीछे कोई ख़ास वजह है? वजह दो है। पहली बात तो ये कि धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसरो सीधे अपने यान को चंद्रमा तक नहीं भेज सकता, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं, किफ़ायती होते हैं, मकसद भी पूरा हो जाता है। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रमा को सीधे चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सकें। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन बाकी दुनिया से किफ़ायती होता है इसरो का मिशन। चीन ने 2010 में चांगई 2 मिशन चंद्रमा पर भेजा था। वह 4 दिन में चांद पर पहुंच गया। इसके बाद चांगई 3 भी पहुंच गया था। सोवियत संघ का पहला लूनर मिशन लूनर 1 36 घंटे में चांद के नज़दीक पहुंच गया था। अमेरिका अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल कोलंबिया भी 3 एस्ट्रोनॉट को लेकर 4 दिन से थोड़ा ज़्यादा समय में पहुंच गया था। चीन, अमेरिका और सोवियत संघ के पास इन अंतरिक्ष यानों के लिए बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था। चीन का भी रॉकेट इस्तेमाल किया गया था। इस मिशन की लागत थी 1026 करोड़ रुपए। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग की कीमत 550 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक होती है, जबकि इसरो के रॉकेट की लॉन्चिंग कीमत 150 से 450 करोड़ की होती है। अंतरिक्ष यान में ईंधन की मात्रा सीमित होती है, इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करना होता है, इसलिए भी उसे सीधी किसी अन्य ग्रह पर नहीं भेजते, क्योंकि इसमें सारा ईंधन ही खत्म हो जाएगा, फिर वह अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए धरती के चारों तरफ घुमाते हुए कम ईंधन का इस्तेमाल करके यान को आगे बढ़ाया जाता है। धरती की गति और ग्रेविटी का फायदा उठाता है रॉकेट को सुदूर अंतरिक्ष में भेजने के लिए जरूरी है कि उसे धरती की गति और ग्रेविटी का लाभ दिया जाए। इसे ऐसा समझा जा सकता है कि जब आप चलती बस या धीमी गति की ट्रेन से उतरते हैं तो आप उसकी गति की दिशा में उतरते हैं। ऐसा करने पर आपके गिरने की आशंका 50% कम हो जाती है। इसी तरह अगर आप सीधे रॉकेट को अंतरिक्ष की तरफ भेजोगे तो उसको धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा तेज़ी से खींचेगी। धरती की दिशा में उसकी गति के साथ तालमेल बिठाकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने से ग्रेविटी कम हो जाता है। ऐसे में रॉकेट या अंतरिक्ष यान को धरती पर गिरने का खतरा कम हो जाता है। धरती अपनी दूरी पर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। इसका फ़ायदा रॉकेट या अंतरिक्ष यान को मिलता है। वह धरती के चारों ओर घूमते हुए बार बार ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करता है, यानी अपनी कक्षा बदलता रहता है। कक्षाओं को बदलने में समय लगता है, इसलिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जाने के लिए 42 दिन का समय लग रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 को 5 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाना है, फिर लंबी दूरी की लूनर ट्रांजिट ऑर्बिट में यात्रा करनी है। इसके बाद वह चंद्रमा के चारों तरफ कक्षाएं बदलेगा।